नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। एक तरफ जहां देश में बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है, तो वहीं दूसरी ओर मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार मौजूद हैं, जो कि एम्स पटना में डॉक्टर हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमण में जिस तरीके से पिछले मई में पीक थी, लेकिन अभी गिरावट आई है, लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, एक्चुअली जिस तरह से सेकेंड वेव में हमारा केस बहुत ज्यादा बढ़ गई अचानक, और हॉस्पिटल में बेड से लेके ऑक्सीजन तक की बहुत किल्लत हो गई। हमारे बहुत से सारे मरीज को होम क्वारंटाइन में रहकर, जिसको भी जरूरत भी थी, उसको बेड अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई और मजबूरन उसको घर पर रहना पड़ा। और अभी जो स्थिति है, मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ गई है कि शुरुआत में जो 5 से 6 दिन होता है, हमारा जितने भी मरीज होते हैं, चाहे माइल्ड केस हो, मॉडरेट या सीवियर, शुरुआत में मैक्सिमम पेशेंट को माइल्ड सिम्टम आती है, फीवर, बुखार या कुछ बदन दर्द या कुछ सांस लेने में दिक्कत, खांसी वगैरह होती है। लेकिन 6 दिन के बाद, 6 से 10 या 14 दिन के बाद ही उसमें सिविरिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और खासकर जो मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हो गई या आईसीयू में भर्ती हो जाती है, तो उसके बाद जो मौत होती है, तो क्रमशः उसका बीमारी बढ़ते चला जाता है, लंग का इन्वॉल्वमेंट बढ़ते जाता है। जो मरीज खासकर आईसीयू में वेंटिलेटर वगैरह पर चला गया, तो फिर उसको एडमिशन और मृत्यु का जो बीच का जो फासला है, वो थोड़ा 15 से 20 दिन का करीब ड्यूरेशन रहता है। और इसलिए अभी जो मरीज भर्ती हुई थी सेकंड वेव के स्टार्टिंग में, उन लोगों की अभी मृत्यु हो रही है, और इसलिए मौत का आंकड़ा ज्यादा दिख रही है अभी अस्पताल में। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा। लेकिन कल एक रिपोर्ट आई थी कि तीसरी वेव आने से पहले ही बच्चों में संक्रमण देखा जा रहा है और कर्नाटक में इसका सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। तो बच्चों के लिए क्या कुछ बचाव किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है बच्चों में, इसलिए अभी हमको एहतियात ज्यादा बरतने की जरूरत है, क्योंकि 18 वर्ष से ऊपर के आयु को हम लोग अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिए हैं, और डिफरेंट स्टेट में भी अभी 18+ लोगों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी तक 18 वर्ष से जो नीचे के हमारे जो बच्चे हैं, उन लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। और कोवैक्सीन का ट्रायल स्टार्ट होने वाला है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए। तो जब तक हमारा वैक्सीनेशन नहीं आ जाती है, तो हम लोग को बच्चे को एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो युवा वर्ग है, जो 18 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं, उसको वैक्सीन नहीं लगेगी, तो फिर उसका इम्यूनिटी या यदि संक्रमण भी होता, सिविरिटी होने की चांसेस ज्यादा है। और खासकर जो सिंगापुर का स्ट्रेन देखा गया है, उसमें बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। इसलिए अभी सभी लोगों को, आम जनता से आह्वान है कि अपना तो बचाव करें ही, साथ ही साथ बच्चों का ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है, जब तक कि कम से कम अब बच्चों को 2 डोज वैक्सीनेशन नहीं करवा लेते हैं। जी बिल्कुल सर, लेकिन सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि कोरोना से बचने के लिए आप गर्म पानी पीजिए, लहसुन खाइए, और काफी तमाम चीजें बताई जाती है सोशल मीडिया पर। तो आखिर वो कहाँ तक सही है? क्योंकि कुछ लोग तो बिना डॉक्टर की सलाह के भी दवाई ले लेते हैं और घरेलू नुस्खे अपनाते हैं। हाँ, देखिए, जैसे कुछ दिनों से सुनने में आ रहा है, या व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर देखते हैं, जो नींबू का रस यदि नाक में लीजिएगा तो कोरोना ठीक हो जाएगी, या तरह तरह के इस तरह के नुस्खे सुनने में आते हैं। और हाल ही फिलहाल में एक पेपर में देखे, जो एक वयस्क थे जो नाक में नींबू का रस लिए, कुछ घंटों में उसका मृत्यु हो गया। तो इस तरह का जो कोई भी नुस्खा है, उसका वैज्ञानिक अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ रहता है, लोगों पर उसका जो है सो परीक्षण नहीं की गई रहती है। इसलिए इस तरह के बातों पर आप जो है सो आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें। हाँ, ये बात जरूर है, जो आप अच्छा खान पान लेंगे, आप इम्यूनिटी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वाले फूड लेंगे, तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो आप कुछ भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड देख लें और उसको 100% मानकर उस पर जो है सो अपने आप पर अप्लाई करें। खासकर अभी जो जिन लोगों को कोविड नहीं भी है, वो लोग लगातार दिन में 15 बार 20 बार स्टीम इनहेलेशन लेते हैं।
टेस्टिंग इनहेलेशन भी इतना मात्रा में सही नहीं है। इससे इससे आपका जो म्यूकोसा होता है, नेजल म्यूकोसा, उसका इरोजन की खतरा रहती है। साथ ही साथ आप यदि पानी नहीं बदलते हैं, यदि वो संक्रमित वाटर है, तो म्यूकोरमाइसिस माइकोसिस का इतना केस देखा जा रहा है। उसके बावजूद यदि काढ़ा गिलोय इसका यदि आप बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं, तो लीवर जो हमारा होता है, इसका डैमेज होने की संभावना और लीवर फेल्योर की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा खान पान लें, आप खुले वातावरण में रहें, आप एक्सरसाइज करें, आपका जो कोई भी कोमोर्बिडिटीज है, चाहे डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, या कोई भी जो आप पहले से कोलेस्ट्रॉल या कोई भी ड्रग लेते हैं, उसको कंटिन्यू करें। लेकिन इस तरह के नीम हकीम और जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, उस पर कतई विश्वास नहीं करें। जी बिल्कुल सर। लेकिन कल ये भी कहा जा रहा था कि कोरोना से, मतलब जिनको कोरोना हो चुका है, वो 9 से या 6 महीने से पहले वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सरकार ये कोविशील्ड का जो नया गाइडलाइन आया है, पहले वो 6 to 8 वीक में था सेकंड डोज, फर्स्ट डोज के बाद लेने का, और अभी इसको इंक्रीज करके 12 to 16 वीक कर दिया गया है। तो इसमें दो तरह की बात है। पहले से ही इंग्लैंड में जो कोविशील्ड का सेकंड डोज था, वो 12 वीक के बाद दिया जाता था। अपना यहाँ शुरुआत में जो कोविशील्ड का स्टार्ट हुआ, तो केवल 1 महीना पर 4 वीक के बाद उसको देना स्टार्ट किया गया। लेकिन शुरुआत में जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, उसमें दिखाया गया कि इफिकेसी, यदि आप ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं सेकंड डोज का, तो इफिकेसी उसका 63 से करीब 80% हो जाती है, इफिकेसी बढ़ जाती है। तो इसलिए उसका ड्यूरेशन शुरुआत में तो 45 से 60 दिन किया गया, लेकिन अभी उसको 12 वीक कर दिया, 12 से 16 वीक। लेकिन इंग्लैंड जो है सो 12 वीक को घटाकर 8 वीक कर दिया है। तो इसमें दो तरह की बात है। एक तो ड्यूरेशन बढ़ाने से थोड़ा एफिकेसी बढ़ती है, दूसरा अभी वैक्सीन का स्कार्सिटी भी हमारे देश में चल रहा है। तो यदि ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को फर्स्ट डोज पड़ जाएगा, और सेकंड डोज जब लेना होगा तो मैक्सिमम लोग जब फर्स्ट डोज पड़ जाएगी, और तब तक वैक्सीन की किल्लत भी दूर हो जाएगी। इसलिए अभी सरकार का जो गाइडलाइन आया है, उसको सख्ती से पालन करें। और यदि आप ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं 12 वीक या 16 वीक, इससे आपके वैक्सीन इफिकेसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो ये ज्यादा लाभदायक होगा। जी सर, मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि हमारे दर्शकों को जो तीसरी वेव आने वाली है, उससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, तीसरी वेव हो या फर्स्ट वेव हो, जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसका सख्ती से पालन करना होगा। आपको कभी भी कहीं भी जाए घर से बाहर, तो आप अभी तक था सिंगल मास्क का यूज करना, आप डबल मास्क का यूज करें। यदि आप कपड़ा के मास्क का यूज करते हैं, तो सिंगल कपड़ा के मास्क का कभी भी कतई यूज नहीं करें, क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है। आपको कपड़ा के मास्क का यूज भी करना है, तो पहले सर्जिकल मास्क पहनिए, उसके ऊपर से कपड़ा का मास्क यूज करिए। सर्जिकल मास्क को 6 से 8 घंटा के बाद फेंक देना है, और कपड़ा का मास्क यदि यूज करते हैं, तो आपको रेगुलर उसको वॉश करना होगा। आप भीड़ भाड़ वाले जगह पर जाने से बचें। यदि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना भी पड़ता है, तो 2 मीटर की डिस्टेंस की दूरी का पालन करें। यदि कोई संक्रमित वस्तु या कोई नई वस्तु को छूना पड़ता है, तो हाथ को रेगुलर धोते रहें या हाथ का सैनिटाइज करें। आपको सर्दी, बुखार, बदन दर्द, खांसी या इस कोविड का डायरिया या कोई भी लक्षण आता है, तो कभी भी आप हेजिटेट नहीं करें डॉक्टर से सलाह लेना या जांच करवाने में। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यदि आप अर्ली फेज में कोविड को डिटेक्ट कर लेते हैं और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका प्रोग्नोसिस बढ़िया रहती है और वो सीवियरिटी नहीं डेवलप कर पाती है। क्योंकि यदि माइल्ड स्टेज में आप उसको डिटेक्ट कर लिए, और यदि 5 से 6 दिनों के बाद यदि वो मॉडरेट गेट में जाता भी है, तो आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो चेंज होता है। और यदि आप अर्ली फेज में डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो यदि मान लीजिए माइल्ड से सीवियर में चला गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी भी यदि आपको कोई भी सिम्टम आए, तो आपको जांच करवाने में तनिक भी हेजिटेशन नहीं करना चाहिए। आपको अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करके इलाज तो तत्काल स्टार्ट कर देना चाहिए। और अभी जरूरत है, जो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, घर से कम निकले। और जो आने वाला ये समय है, कुछ दिनों में अपने आप सही हो जाएगा। और अभी सरकार की नहीं, हम लोग को भी जिम्मेदारी है, जो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपने परिवार और अपने बच्चों का ख्याल रखें। जी बिल्कुल सर, जैसा कि हमारे डॉक्टर विनय कुमार ने बताया है कि अपना भी ख्याल रखें और बच्चों का भी ख्याल रखें। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।